गुड टच वर्सेस बैड टच, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैं हमेशा बात करना चाहती थी और इस चीज़ की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि हम अपने बच्चों को सही वक्त पर सिखाएं कि गुड टच वर्सेस बैड टच का क्या मतलब है। हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों को इतना मजबूत बनाएं कि वो अपने आप को महफूज रख सकें, और अगर बच्चों को सही वक्त पर आगाही दी जाएगी तो वो अपने आप को महफूज रख सकेंगे। मेरी ये वीडियो उन तमाम वालिदैन, असातिज़ा और उन लोगों के लिए है जो बच्चों के साथ मुंसलिक हैं कि वो कैसे बच्चों को गुड टच वर्सेस बैड टच के बारे में एजुकेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी औलाद से या बच्चों से कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि गुड टच वो होता है जिसके बाद आपको अच्छा महसूस हो, और इसके अंदर आता है जैसे कि वालिदैन का प्यार से बच्चे को गले लगाना, या डॉक्टर का कोई चेकअप करना लेकिन किसी पेरेंट्स या बड़े की मौजूदगी में, या फिर असातिज़ा का बच्चे को शाबाश देना या हौसला अफजाई करना। बैड टच की बात करें तो बैड टच के बारे में आप अपने बच्चों को ये कह सकते हैं कि वो तमाम टच जिसके बाद आपको अनकंफर्टेबल या गैर महसूस हो, वो बैड टच की कैटेगरी में आते हैं। आप उनको एजुकेट करें कि अगर कोई उनके प्राइवेट पार्ट्स को टच करने की कोशिश कर रहा है तो ये बैड टच है, या कोई ऐसी चीज़ जो कि उनको अच्छी महसूस नहीं हुई तो वो आके आपको कम्युनिकेट करें, या कोई ऐसा एक्शन जो कोई भी इर्द गिर्द या जानने वाला उनके साथ कर रहा है और साथ में उनको ये कह रहा है कि आपने ये बात किसी को नहीं बतानी, तो उनको एजुकेट करें कि वो आके अपने पेरेंट्स या टीचर के साथ ज़रूर शेयर करें। और बच्चों को ये एजुकेट करें कि उनकी बॉडी उनकी अपनी मलकियत है और कोई भी बगैर इजाज़त के इसको हाथ नहीं लगा सकता, और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करे तो वो उनको किस तरीके से नो कहे। आप बच्चों को अपने पास बुलाएं और उन्हें सादा अल्फाज के अंदर समझाएं कि ये आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं, किसी को भी इजाज़त नहीं कि कोई आपको टच करे, और स्पेशली अगर कोई ये कह रहा है कि आपने ये बात अपने पेरेंट्स को नहीं बतानी तो वो आपने डेफिनेटली अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करनी है। और आप उनको नो कहने का हौसला दें, यानी कि अगर कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है तो वो बच्चा नो कह सकता है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये आपको उन्हें सिखाना पड़ेगा क्योंकि नेचुरली ये चीज़ बच्चों में तो बिल्कुल भी नहीं होती। और उनको कॉन्फिडेंस में लेके ये बात बताएं कि अगर कोई ऐसा एक्शन हो रहा है जिसके बाद वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे तो ये उनकी गलती नहीं है, तो इसको छुपाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आके ये ज़रूर शेयर करें। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या बच्चे अब इतना कंफर्टेबल फील कर रहे हैं कि वो अपने पेरेंट्स या असातिज़ा के साथ ये चीज़ शेयर करें। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक ऐसा माहौल रखें जहाँ पे बच्चा हर चीज़ आपके साथ शेयर कर सके, मतलब कोई भी बात करने से पहले वो आपसे डरे मत। और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उन्हें हर किस्म का सवाल पूछने की आज़ादी दें और उनको एक प्रॉपर वे में हर चीज़ के मुताबिक एजुकेट करें, ताकि कोई भी चीज़ उनके लिए नई ना हो और उनको हर चीज़ के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो। एक और पॉइंट मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगी, वो ये कि हम यूजुअली बच्चों की बातों को इग्नोर कर देते हैं या उनके सामने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एतमाद का माहौल सिर्फ उस वक्त बनता है जब हम अपने बच्चों की बातों को, चाहे वो फ़नी ही क्यों ना हो, संजीदगी से लें और उनको ये एहसास दिलाएं कि वो जो बात कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो द बेसिक पॉइंट इज़ अवेयरनेस अपने बच्चों को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये ही की पॉइंट है इस ज़माने में, और स्पेशली सोशल मीडिया के दौर में ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे बच्चे हमारे थ्रू सीखें। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करें, बहुत ज़्यादा उनके सामने इन अ पॉजिटिव वे, ताकि उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा हो कि वो आपको हर बात बता सकते हैं। और जब वो आपके बच्चे आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच होंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके साथ हर चीज़ शेयर करेंगे। एंड इन द एंड मेरी आप लोगों से बस ये गुजारिश है कि स्प्रेड दिस वर्ड विद एवरीवन, क्योंकि हमें इन टॉपिक्स के ऊपर बात करने की ज़रूरत है ताकि हम एक सिक्योर सोसाइटी तैयार करें और हम अपने बच्चों को ये कॉन्फिडेंस दें ताकि वो अपनी हिफाजत खुद कर सकें। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।